अच्छा एक स्ट्रीट वेंडिंग जोन यहाँ पर पहला बनेगा और 32 जगह हमने जो चिन्हित की हुई है उस पर जरूर स्ट्रीट वेंडिंग, बल्कि मुख्यालय की तरफ से तो लेटर भी आया कि आप हमें प्लान भेजिए, वो बजट देने को तैयार थे, हमारे अधिकारी आज तक वो प्लान ही नहीं भेज सके, मतलब इससे वो क्या होगा करके क्योंकि रेडी वाले ये नहीं चाहते कि हम वहाँ शिफ्ट हो। अब ये चीज़ जो है दोनों तरफ से होगी तभी वो पूरा हो पाएगा। रेडी वालों का भी एक इलेक्शन हो के वो काम पूरा होना था, वो नहीं होगा। निगम से पहले जैसे कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी वो लोग 1100 के आसपास थे, निगम बनने के बाद घट गए और सफाई पूरी तरह से वार्ड में 10-10 में आप लोग ले रहे हैं। 1100 की संख्या कभी भी नहीं थी, 1000 से ऊपर थे। नहीं, ये संख्या जितनी थी उससे हमने बढ़ाई है। आप ये 20 के 20 वार्डों में हमने टेंडर किया है, अब से गाड़ियाँ बढ़ी हैं, संख्या बढ़ी है, तो क्वेश्चन ही मुझे लगता है कि आप अधिकांश लोग प्रॉपर्टी टैक्स से, हाँ ये 1,52,000 प्रॉपर्टी, 1,11,000 तो ऑब्जेक्शन लोगों के आ चुके हैं, यानी पूरा शहर से नहीं। वो ये इस और तो देखो हमने हमारे हाउस में यासी कंपनी के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी किया। ये जो है सर्वे ठीक नहीं किया, उसको बाद में थोड़ा लेट मानना प्रदेश सरकार को, लेकिन मान लिया कि ये ठीक नहीं। उसको हम ठीक करने के लिए जो कार्य चल रहा है, ऑब्जेक्शन हमने जो है निःशुल्क जो सेंटर यहाँ बना दिया है कि जनता अपने ऑब्जेक्शन यहाँ कागज भी हमारे कर्मचारी निगम लगा रहे हैं, कर्मचारी हमने बिठा दिए, अपनी एप्लीकेशन जो है सेवा केंद्र हमने खोल दिया, एंट्री पे हमारा सेवा केंद्र। एक जब डिजिटल कार्य होते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ आती है, लेकिन इसका फ़ायदा मैं बता दूँ क्या हुआ। अभी आपको थोड़े दिन पहले मीटिंग में भी बताया था कि शहर की HSVP की कुछ प्रॉपर्टियाँ थी, उस पर जो है इसी पोर्टल के माध्यम से ही कब्जे निकल कर आए, तो वो फ़ायदा इसका हुआ, जनता को ही मिलेगा उसका फ़ायदा। HSVP जो जिनकी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा था, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था, और आज वो ज़मीनें खाली भी होंगी, उनके ऊपर FIR कराने के लिए जिसने भी कब्जे किए थे उसको FIR कराने के लिए सरकार ने हमारे नगर निगम ने इंक्वायरी मार्च की थी, तो उसमें जो है FIR लॉन्च करवाने का कार्य जो होगा, और इसी पोर्टल के माध्यम से ही ये जो है घोटाला सामने आया है, और उस घोटाले को पर्दाफाश भी होगा, बहुत ही अरबों का घोटाला निकलेगा। और प्रदेश जो पोर्टल के उदाहरण बनेगा कि ऐसा पोर्टल ठीक है, एक बार आंकड़ों में तो दिक्कत आई, लेकिन सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे होते थे वो कब्जे अब नहीं हो पाएंगे। जो प्राइवेट जो ऐसा लोग होते थे उनके ऊपर जो है बाहुबली कब्जे कर लेते थे, अब ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ये चीज़ें जो है कब्जे ना हो और सरकारी ज़मीनों पर भी ना हो, प्राइवेट कमज़ोर व्यक्ति भी ना दबाया जा सके, तो ये पोर्टल उसके लिए वरदान साबित हो रहा है। तो ये पोर्टल ऐसा नहीं है कि ये थोड़ी समस्या जरूर आ रही है, लेकिन भविष्य में सब कुछ ठीक रहेगा, इसमें इसका फ़ायदा जनता को जरूर मिलेगा। जो हर चीज़ आपने देखा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पहले लाइन में थी, आज घर बैठे निकाल सकते हैं। ऐसा डिजिटल जो है निगमों को करने का काम प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहा है, और नगर निगम भी इस ओर आगे बढ़ रहा है। और नगर निगम के आप कार्यालय भी पहले देखते थे, जो जनता की सुविधा के लिए जनता के बैठने का प्रबंध किया है, तो टैक्स भरने आता था, खड़ा रहता था, आज हमारा जो है सिटीजन के लिए सारे जो सुविधाएं हमने जो है यहाँ उपलब्ध कराई। शहर को फाटक मुक्त बनाने का वादा आपका था, विधायक जी का था, वो भी गिरवा पार्टी का था ना, विधायक जी और हम सारे पार्टी के सदस्य हैं, हमारी पार्टी का वादा था, और पार्टी ही इस और आगे, क्योंकि कोई भी स्थानीय सरकार है बिना राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार के सहयोग कर नहीं चल सकती, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही इसके लिए जो है पैसा मुहैया कराने के लिए योजना वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए स्थानीय सरकार का कर्तव्य है कि हमारे शहर को क्या क्या जरूरत है वो हम डिमांड ऊपर भेजने का काम करते हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरा करने का काम करती है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएँ आती हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम जो है हमारे पार्षद साथी करते हैं। बड़े अच्छे से आप देखो कि सभी जो मिलकर कार्य करते हैं। और हिसार नगर निगम में एक उदाहरण भी बताऊंगा आपको कि ऐसा हमारा ये हाउस भी पहला हाउस था जो 3-3 दिन हमने नगर निगम की बैठकें चलाई हैं, और 3 दिन तक सभी डिपार्टमेंटों से हम जो समस्या को समाधान कराने के लिए प्रयास करते रहे हैं, और लगभग कोई भी हैं
ऐसा 3-3 दिन का हाउस भी पूरे हरियाणा में कहीं नहीं चला जो हमारे हिसार में चला। आप लोगों तो इस चीज़ के गवाह हैं, साक्षी हैं, और लाइव मीटिंग चलाने का काम कर रहे हैं, पारदर्शिता रखने का काम हमने पूरा किया है। सर पोर्टल ने तो बाहुबली पकड़ दी है, निगम ने 11,000 बैलेंस शीट जीरो कर दी, आपके पिताजी को रसीद पकड़ा दी, FIR भी हुई। अब विकास शर्मा नाम से कर्मचारी भी सस्पेंड हुए, और जो उसमें फाइनेंशियली लॉस हमारी रिपोर्ट हमने आपको भी दिखाई थी, कहीं भी इसमें कोई फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ। सरकार का जो है रेवेन्यू का लॉस कहीं भी नहीं हुआ। जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ FIR आज भी हमने स्टैंड लिया हुआ है, किसी को दोषी के साथ हमारी नगर निगम नहीं है। मेयर साहब 20 वार्ड है, कोई ऐसे एक वार्ड बता दो जिसमें 5 सालों से आपने पूरी तस्वीर पर दी, वहाँ ना कोई पानी की समस्या ना बिजली की। बताइए पानी आप, मैं आपसे पूछता हूँ पानी की समस्या की पहले कितनी खबरें छापते थे आप? पूरे शहर की बात कर रहा हूँ मैं, एक वार्ड की नहीं कर रहा। आजाद नगर इसका उदाहरण है, पटेल नगर इसका उदाहरण है, डबरा मोहल्ला इसका उदाहरण है। हमने पूरा वहाँ पर जो है आप और भी बताना भूल गया मैं आपको, जो आज़ाद नगर की एक गली थी उसको चौड़ा करने का काम पूरे कई वर्षों से हमारे पार्षद साथी नरेंद्र शर्मा जी डिमांड उठाते थे, तो उसको भी हमने गली का काम चल रहा है पूरा। वहाँ पर गली जो है लगभग 16 फुट और चौड़ी हो गई है। काफ़ी लोगों को समस्याएं आती थी उसमें। बाकी पार्षद तो आपके सभी एक तरह से खुश हैं। अमित ग्रोवर नाराज आपसे क्यों हैं, जो कि धरना भी 2 दिन तक ही देते रहे? देखिए ये राजनीति विषय है, ये सारी पार्टियां कभी इकट्ठी नहीं होती। कभी सारी पार्टियां इकट्ठी, कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी और इंडियन और जेजेपी सब एक मंच पे जब इकट्ठे आने का काम तो कभी हो भी नहीं सकता, ये संभव भी नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।